सो हे गाइज, स्वागत है आपका डेंजरस स्टोरी बाय विक्की अकेला चैनल पर। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं विक्की। जब भी इस कहानी को मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं गांव से बाहर शहर पढ़ने के लिए गया था। मैंने रूम भाड़े पर लिया था। मकान मालिक ने मुझे बहुत सस्ते में रूम दे दिया था। इतने सस्ते में और वो भी शहर में रूम मिलना मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं चुपचाप अपनी पढ़ाई करने लगा। वह रूम कुछ अजीब था। उस रूम से मुझे अजीबोगरीब सपने आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अलावा कोई और भी है उस रूम में। कभी कभी तो रात में मुझे बच्चों के रोने की आवाजें भी सुनाई देती थी, लेकिन मैंने इन सभी बातों का अपना वहम समझा। एक दिन मैं देर रात तक जगकर पढ़ाई कर रहा था। तभी मैंने देखा कि कोई औरत मेरे रूम की खिड़की की तरफ से गुजरी। मैं तुरंत खिड़की से देखा तो कुछ नहीं था। मुझे लगा शायद कोई जानवर, बिल्ली वगैरह होगी। मैं सो गया। जब आधी रात हो गई तब उसी खिड़की से मैंने देखा कि कोई दो पीली आंखें मुझे घूरे जा रही थी। ये देख मैं डर गया। फिर जब मैंने गौर से देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि मैंने देखा कि एक औरत जिसके लंबे लंबे बाल थे और वह बिल्कुल काली थी, उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे नाखून थे, वह मुझे ही घूरे जा रही थी। ये देख मैं जोरों से चिल्लाया और रूम से बाहर भागा। मेरे चिल्लाते ही आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने उन लोगों से सारी बातें बताई। फिर मकान मालिक ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले दो कपल रहने के लिए आए थे इसी रूम में। उन लोगों में आपसी झगड़ा था। आपसी झगड़ा की वजह से वह औरत खुदकुशी करके मर गई थी। तभी से उस औरत की आत्मा उस रूम में निवास करती है। शुक्र था कि मैं उस दिन बच गया, नहीं तो उस चुड़ैल के चपेट में मैं उस दिन आ जाता। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था, और ये कहानी एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले कहानी। तब तक के लिए जय हिंद।